बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। चैनल भी ज़बरदस्त चल रहा है। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह तैयार होगी। जी, तो आज मैं स्पेशल किस्म की रेसिपी बनाने लगी हूँ। आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा बेसन का भी इस्तेमाल होने वाला है और दही का। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से रेसिपी बनाएंगे और बहुत मज़े की भी बनेगी। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास है पालक, एक गुठी ली थी, मतलब एक बड़ी प्याली। और ये मेरे पास मेथी है। मेथी मैंने पालक से हाफ ली है, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। और इनके अंदर हम डाल देते हैं एक प्याली बेसन। ये मेरे पास बेसन है तो ये डाल देते हैं। तो ये प्याला बेसन का था, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको छान लेती हूँ इसी के अंदर। जी, उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है सब्ज मिर्चें 5 अदद कटी हुई, सब्ज धनिया और एक बड़ा प्याज, ये भी डाल देंगे। यहाँ पे ड्राई मसाले हैं जिनमें 1 चम्मच सूखा धनिया साबित है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, नमक टेस्ट के मुताबिक, ये भी डाल देंगे। जी, तो सारे मसाले भी डल गए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे पहले हाथ से अच्छी तरह पालक को दबाएंगे। इससे ये होगा कि जो पालक का पानी है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर हमने इस मसाले को रखा भी तो ये पानी नहीं छोड़ेगा। अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये मेरे पास पानी है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाती हूँ और इसको हम चम्मच से अब मिक्स कर लेंगे। मेथी और पालक से ये पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अंदर आलू ऐड नहीं करना आपने, क्योंकि कढ़ी उन पकौड़ों से बनती है जिनमें आलू नहीं होता। जी, तो पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया था। अब कढ़ी का बैटर तैयार करना है। उसके लिए मैंने ली है दही है मेरे पास आधा किलो। तो ये मैं इस जग में डाल देती हूँ। हम पानी भी डाल देते हैं 1 कप। जी, तो ये 1 लीटर बन गया है, यानी आधा किलो दही था तो हाफ लीटर पानी डाला है। तो उसके बाद इसके अंदर बेसन डालते हैं। ये मेरे पास बेसन है 1 कप, तो ये डाल देती हूँ। इससे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इस साइड पे आते हैं। एक हांडी ली है, उसको गर्म कर लेते हैं। तो हांडी गर्म हो चुकी है, मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा डाला है, 2 चम्मच। तो जी, इस कढ़ी की खास बात बता दूँ, असल में लोग कहते हैं कि कढ़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो हम लोग इसको नहीं पसंद करते ज़्यादा ऑयली होने की वजह से। तो ये जो आज जो कढ़ी की रेसिपी है ये आपको लेस ऑयल में, यानी इसमें ना ऑयल ना होने के बराबर है। आप विदाउट घी ऑयल कह लें कि ये वो बन रही है। तो देख रहे हैं कि मैंने 2 चम्मच डाला है। इतना ऑयल डाला है कि आप लोग एक अंडे में भी इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो मैं एक पूरे घर के लिए कढ़ी बना रही हूँ तो उसके अंदर ये 2 चम्मच ऑयल डाला है। तो देखते हैं, ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे है मेरे पास एक आधा प्याज कटा हुआ है, 1 चम्मच अदरक लहसुन है, ये डाल देते हैं। और अदरक लहसुन को भी डाल देते हैं। इन दोनों को फ्राई कर लेंगे। जी, तो ये हमारा मसाला ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर आधा कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। साथ ही यहाँ मेरे पास 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, नमक है टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच गरम मसाला है, ये डाल देते हैं। आज मैंने हल्दी कर दी है। 1 से 2 मिनट इसको भी भून लेते हैं।
आपने ले लेने हैं सफ़ेद या काले चने उबले हुए। यहाँ मेरे पास सालन था चनों का जो मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये खसूसी कड़ी है जो चनों के साथ तैयार होगी। तो जी ये सालन भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर आपको फ्रेश चने उबाल लें वो भी सही रहती हैं जी। तो इसको भी भून लेते हैं। चनों के साथ कड़ी का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें। चने बॉईल कर लें, काले चने ले लें, सफ़ेद ले लें और चनों की दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम कड़ी, ये जो दही तैयार की थी बेसन वाली दही, इसमें एक दफ़ा फिर इसको कर लेते हैं। ये जो इसके नीचे होगा हो जाएगा जी। तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, चम्मच निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जी ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया था। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। कड़ी यहाँ पे जितना अच्छे तरह पकेगी उतनी ये टेस्टी बनेगी जी। तो अब इसको पकने देते हैं। जी तो ये देखें ये बॉईल हो रही है। अभी इसको मज़ीद टाइम देंगे। जितना आप इसको टाइम देंगे ये उतनी मज़े की बनेगी। इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ और साथ में पकौड़े बना देते हैं। और पकौड़े भी हम लेस ऑयल में बनाएंगे। आप लोग पूरी रेसिपी देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कितने कम तेल में ये रेसिपी तैयार हुई है और ये मज़े की नहीं बनेगी जी। तो पानी खुश्क हो गया। मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। बस मैंने इतना सा ऑयल डाला है। तो ये पकौड़ों का मसाला एक दफ़ा हिला लेते हैं। देखिए ये आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लिया है इसने पड़ा रहा है, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है, नहीं तो पालक सारा पानी छोड़ेगी और पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। इस तरह करके ना इसको हिला देंगे जिस तरह एक टिक्की होती है। आंच हल्की कर देंगे। इसी ऑयल में हमने ये सारे पकौड़े फ्राई करने हैं। हम मज़ीद ऑयल नहीं डालेंगे। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। ये देखें आपने इतना ही बेसन ऐड करना है और पानी भी इसी तरह ऐड करना है जी। तो पकौड़े एक साइड से पक गए हैं, इनको इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं जी। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इनको ब्राउन कर लेते हैं। जैसे इस साइड से है तो मैं इनकी साइडें चेंज करती हूँ, आँच हल्की कर देती हूँ। बस जी तो ये पकौड़े रेडी हुए हैं। 1 मिनट लगा है इनको रेडी करने में। इसी तरह बनाएं और बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ऐसे निकाल देंगे जी। तो इन पकौड़ों को उठा के हम अपनी रेडी की हुई कड़ी में डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जो पकौड़ों में मेथी ऐड की थी उसकी तो खुशबू बहुत मज़े की है जी। तो इस तरह करके इसको अंदर डालते जाएंगे गर्मा गर्म। अगर आपने इन्हें ठंडा होने दिया तो ये कड़ी को जज़ब नहीं करेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। अब इसको फिर कवर कर देते हैं, मज़ीद पकौड़े बना लेते हैं। ये देखें जैसे हमने ऑयल डाला था उसके अंदर वैसे ही है, इसी में डालेंगे जी। तो सारे पकौड़े डाल दिए मैंने। अब इसके ऊपर तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए ये जो मैंने ऑयल डाला था पकौड़ों के लिए यही यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई ऑयल नहीं यूज़ होगा। तो जी सबसे पहले ऑयल गर्म ही है, इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरा और लौंग है और काली मिर्चें हैं, ये डाल देते हैं। यानी साबुत गर्म मसाला आप कहेंगे 1 चम्मच। तो इसमें साबुत 2 अदद कटी हुई साबुत मिर्चें,
तो तड़का जो ऊपर लगाना है ये रेडी हो चुका है, तो हम उस पर डालते हैं। चूल्हा बंद कर दिया है, इसको उठाते हैं, हांडी में डालते हैं। ऐसे करके ना इकट्ठा कर लेंगे एक साइड में। बिस्मिल्लाह, जल्दी से कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं, ये देखिए जी, और इसको डिश आउट करते हैं। आप कड़ी की थिकनेस देखें, इसी तरह रखनी है, ये बहुत ही परफेक्ट है।